हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को विवाह पंचमी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मां जानकी की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। तो उसी की मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अघन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी इस बार 17 दिसंबर दिन रविवार को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। तो भक्तों, मैंने ये चौकी लगा ली है पूर्व दिशा की ओर। उसके ऊपर मैंने पीला वस्त्र बिछाया है, आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। साथ में मैंने गणेश जी की स्थापना की है और कलश की भी स्थापना की है। साथ में फूलों के आसन पर राम दरबार स्थापित किया है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमारी चौकी पर विराजमान हों और हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम जल का छींटा लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पूजन करेंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। तो भक्तों, दिन नोट कर लीजिएगा, 17 दिसंबर दिन रविवार को विवाह पंचमी मनाई जाएगी, यानी आप विवाह की वर्षगांठ भी कह सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। इस दिन भगवान श्री राम और माँ जानकी का विवाह हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माँ जानकी की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पर सभी को चंदन रोली अक्षत से सभी को टीका करेंगे। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। अगर आप अपने जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो विवाह पंचमी पर कुछ धार्मिक उपाय भी करना लाभकारी होता है। वो उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से हमें अक्षत अर्पित कर देने हैं और भक्तों, आप मन ही मन जाप करते रहें, जय श्री राम, या जो भी आपको श्री राम जी के मंत्र आते हो उस मंत्र का जाप कर ले। और हम यहाँ अग्नि देवता का भी पूजन करते हुए चलेंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में उपाय भी साथ साथ बताऊंगी और पूजा विधि भी बताती जा रही हूँ। तो जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। भक्तों, ये पूजन आप सुबह सवेरे में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने मंदिर में छोटा सा पूजन कर लें और उसके बाद में आप 10-11 बजे के बाद में आप ये पूजन 10-11 बजे के आसपास में कर सकते हैं। बिल्कुल सुबह नहीं, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में होती हैं महिलाएं, उनको सुबह सुबह एकदम समय नहीं मिल पाता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, सभी कार्य करने होते हैं। तो आप 10 बजे के आसपास से ये पूजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पाते शाम के समय कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पित कर दिया है। गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित किया है, पीले फूल अर्पित किए हैं, दूर्वा अर्पित किया है और इस प्रकार से हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। बहुत ही शुभ रहता है और इस तरह से हम वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर सभी को अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके, क्योंकि पूजन में सुगंध का विशेष महत्व होता है। भक्तों, आप ये जो पूजन है पति पत्नी मिलकर के करें तो बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम जिस तरह से हम लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं शादी की, उसी प्रकार से हम यहाँ पर श्री राम जी का, माता सीता जी का वर्षगांठ मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। और भक्तों, ये बहुत ही सरल पूजन है। यदि आप किसी कारणवश सुबह पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी पूजन कर सकते हैं। ये पूजन स्त्री पुरुष महिला बच्चे सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को पीला वस्त्र अर्पित कर देंगे। माता सीता को हम यहाँ पर चुनरी और श्रृंगार समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से
भक्तों, माता सीता को आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं या 5-7 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। और माता को बंधन सिंदूर यानी ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है वो जरूर से अर्पित करें। आप 5 बार, 7 बार या 3 बार भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है, योग नहीं बन रहा होता है, विवाह होने में अड़चन आती है, बाधाएं आती हैं या देरी हो रही होती है, तो उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और सीता माता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। इससे आपकी विवाह में जो भी अड़चन आती है वो समाप्त हो जाती है और विवाह का योग बन जाता है। तो हमने गणेश जी को जल का लोटे का भोग लगा दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी को तुलसी सहित मंजरी अर्पित करेंगे और जल का भोग लगाएंगे। तुलसी पत्र डालना जरूर है क्योंकि बिना तुलसी पत्र के ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं और इससे विवाह के योग बनते हैं और आपका योग्य जीवन साथी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। मैं यहाँ हलवे का भोग लगा रही हूँ, आप जरूर से लगाएं। भक्तों, ये पूजन हर कोई कर सकता है। व्रत रख करके भी इस पूजन को कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। यदि सुबह नहीं शाम मिलता है तो शाम के समय गोधूली बेला में इस पूजन को करें। तो हम यहाँ पर हलवे का भोग लगा रहे हैं, मिठाई का भोग लगा रहे हैं। जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष की पंचमी को हुई गोस्वामी तुलसीदास जी ने अति दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस पूर्ण की कथा पूर्ण की थी, जो पूजा पुस्तक है पूर्ण की थी। उसके बाद हम ऋतुफल का भोग लगा देंगे। साथ ही राम जी और सीता जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद ही शुभकारी होता है। रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन के सभी विकार दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं। तो अक्षत और पुष्प लेकर ही हमें रामचरितमानस का पाठ करना है, मंत्रों का जाप करना है। और जब हमारा यह काम पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है पाठ, तो अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। इस प्रकार से अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। भक्तों, वैवाहिक जीवन में संतान या परिवार से संबंधित कोई भी समस्या है वो इस दिन श्री राम और सीता जी का पूजन करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन भगवान श्री राम का विधिवत पूजन और सांकेतिक रूप से या उत्सव के रूप में भगवान का विवाह सीता जी से कराया जाए तो जीवन में सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन जानकी मंगल का पाठ अत्यंत फलदायी होता है। इस तरह से हम दीपक को शांत कर देंगे, आरती को जो शीतल करना है वो करेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पर सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं, भूल चूक क्षमा मांग ले। उसके बाद दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से जो कमी बेसी रहती है पूजा में वो पूरी हो जाती है। भक्तों, मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना की है, आप बिना कलश की स्थापना किए बगैर भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, सुख प्राप्ति के लिए आपको विवाह पंचमी के दिन इस दिन मंत्र का जाप 108 बार करने से श्री प्रभु राम की कृपा ऊपर बनी रहती है। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वर्णाने। भक्तों, ये जो मंत्र है बहुत ही फलदायी है। इसे आप 108 बार जाप करना है। आपके पास तुलसी की माला हो आप उससे जाप कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला हो आप उससे भी जाप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद हमें शाम के समय भगवान के पास 5 दीपकों का दीप दान करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ दीपक तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ मिट्टी के दीपक लिए हैं, आप आटे के भी बना सकते हैं, चावल के आटे के, गेहूं के आटे के दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। उसे हम चंदन रोली अक्षत से सभी से टीका कर लेंगे। भक्तों, जब हम ये दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो टीका करना संभव नहीं हो पाता है, तो मैं ये पहले ही पूजन कर रही हूँ। इस प्रकार से आपने करना है।
भक्तों इस दिन लाल कलम से 108 बार श्री राम का नाम किताब पर लिखें या अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही बनाकर भोजपत्र पर अंकित करें, ताकि अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा से भी सरलता से दूर हो जाए। राम नाम लिखने से शनि, राहु, केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है और यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और भक्तों यहाँ पर हमें मंत्र मैंने आपको बताया, मंत्र कौन कौन सा जाप करना है। उसके बाद हम क्षमा मांग लेंगे, माथा टेक लेंगे और गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों ये जो दीपदान है ये शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हो यानी ढल रहे हो तब हमें ये दीप दान करना है। दीप दान करने का मतलब है अंधकार को मिटाना। आप ये पहले दीपक आप चौकी पर ही जलाएं, राम जी के सामने, सीता माता के सामने। और यहाँ जलाने से पहले मिनस दें, क्योंकि हम दीप दान करते हैं जिस चीज को भी, किसी का भी हम दान करते हैं उसे मिनसा जरूर जाता है। तो हमने मिनस लिया है। उसके बाद हम यहाँ राम जी की 5 दीपकों से आरती उतार लेंगे। मैंने कपूर से भी आरती उतारी है और उसके बाद हम इस दीपक से भी आरती ऐसे ही दिखा रही हूँ, आरती उतार लेंगे। यदि आप कपूर की आरती नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 दीपों से भी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों इस प्रकार से हमें ये दीपदान करना होता है। भक्तों विवाह पंचमी की मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर करी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर से करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।